हैप्पी जन्माष्टमी गाइस। देखिए लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी की स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं। तो मैंने इस तरह से बर्फुल कपड़ा लिया है, पीछे इसमें आरकंडी लगी हुई है। ठीक है, देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई इस तरह से 6.5 इंच है, इसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी। ठीक है, स्क्वायर में मैंने कपड़ा लिया है। तो इसमें मैं और कुछ भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसमें आरकंडी लगी हुई है और लड्डू गोपाल जी के लिए सॉफ्ट भी रहेगी। अब इसको इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है कपड़े को, और यहाँ से आधा इंच का इस तरीके से माप लगाएंगे और इसे कट कर देंगे इस तरीके से। अब इसे ओपन करेंगे और इसकी एक साइड हमें कट करनी है। आप चाहे तो पहले कट कर लें या बाद में। उससे पहले हम देखिए इसमें नेट की फैब्रिक ले रही हूँ मैं, 2 इंच की चौड़ाई है, और इसकी हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल हम इसमें चारों तरफ लगाएंगे। पहले मैं 3 साइड में फ्रिल लगा रही हूँ, चौथी साइड में मैं थोड़ा सा सिंपल लुक रखूँगी इसका। आप चाहें तो फ्रिल भी लगा सकते हैं चारों साइडों में। पहले मैं इसके 3 साइडों में फ्रिल लगा लेती हूँ। तो देखिए पहले इस तरीके से करना है। नेट का फैब्रिक जो है मैंने उल्टा रखा हुआ है इस तरीके से, और साथ ही साथ मैं इसकी फ्रिल बनाती हुई जा रही हूँ। अंदर की साइड फ्रिल बना रही हूँ, सिलाई बाहर की ओर लगा रही हूँ, जैसे कि मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही लगानी है। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी की और भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं मेरे चैनल पर, तो आप उन्हें भी देखिएगा। शायद आपको अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कोई डिज़ाइन ड्रेस पसंद आए, जो ड्रेस आप बनाना चाहें अपने घर पर लड्डू गोपाल जी के लिए। हो सकता है कोई आइडिया आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके से देखिए मैं इसके 3 साइडों में ये फ्रिल लगा देते हैं। तो ये देखिए फ्रिल लगा दी मैंने तीनों साइडों में इस तरीके से। अब इसे बाहर की ओर इस तरीके से निकालेंगे और सिलाई को अंदर की साइड करेंगे उल्टी साइड में, और उसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। तीनों साइडों में हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। तीनों साइडों में सिलाई लगाने के बाद ये इसका लुक आया है इस तरीके से। तो सिंपल भी और हैवी भी दोनों तरह की ड्रेस ये बन जाएगी। अब देखिए मैंने पट्टी वही जो अभी नेट की थी वही ली है और डबल कर ली है, और ये जो कट हमने इस तरह से बीच में ही कट लगाया है। अब इसमें मैं ये पट्टियाँ इस तरीके से सिलूँगी। तो इसके बराबर की देखिए पहले हमने पट्टी लगा ली और इसको उल्टी साइड में मुड़कर सिल देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसमें पाइपिंग भी निकाल सकते हैं या फिर आप पूरी पट्टी पीछे की ओर करके सिल सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो कट का दूसरा हिस्सा है इस पर भी हम ऐसे ही इसको पट्टी को सिल देंगे। एक और पट्टी सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलेंगे। अब देखिए जो साइड इसकी ओपन साइड बाकी रह गई है वहाँ भी हम पट्टी लगा देंगे। तो यहाँ भी मैं सिंपल पट्टी लगा रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ भी फ्रिल लगा सकते हैं जो काफ़ी अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिंपल पट्टी लगाई, जैसे अभी डबल करके इस पट्टी को मैंने सिल लिया। अब इसका एक्स्ट्रा हिस्सा पार्ट रखेंगे इसमें थोड़ा आधा इंच जैसा, उसे नीचे की साइड में उल्टी साइड में मोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरी साइड में भी इस तरीके से पट्टी सिलेंगे और एक्स्ट्रा हिस्सा ऐसे लगा के पीछे की साइड उल्टी साइड में, और जो फ्रिल आ रही है वहाँ तक हम इसकी पट्टी लगाएंगे दोनों साइडों में। अब देखिए इसको हम सीधा कर देंगे इस तरीके से और इस पे एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो इसे बाहर की ओर निकाल दें या फिर आप चाहे तो इसकी भी पाइपिंग लगा सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, या फ्रिल भी लगा सकते हैं। मैंने इसे सिंपली बाहर की ओर निकाल दिया है इस तरीके से, और इस पर सिलाई लगाएंगे। कलर चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं इस वीडियोस में आपको आइडियाज़ देती हूँ लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बनाने का, कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोनों साइडों की पट्टियों को बाहर निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा नेट वगैरह जो है उसे कट कर देंगे, धागे वगैरह जो कुछ भी हैं सबको कट कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए मैंने एक ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है, 7 इंच की लंबाई है और चौड़ाई इसकी 4.5 इंच है। इसे डबल करेंगे इस तरीके से। तो ये ड्रेस जो है हम शेषनाग वाली बना रहे हैं। जैसा लुक मैं इसे दे पाई हूँ वैसा ही मैंने इसमें बनाया है। तो इस तरीके से ज़्यादा फोर्स में इसमें नहीं डाल पाई हूँ, शायद आपके अकॉर्डिंग भी। तो
जैसा मैंने बनाया है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया है। यहाँ पर हम इसे देखिए इस तरह से तिकोनी शेप में या राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे, जो अभी निशान लगाए हैं हमने इसमें। तो जितनी शेषनाग के फन बन सकते हैं उतने बनाइएगा। मेरे इस कपड़े में 3 बने हैं तो मैंने 3 ही इसमें छोड़ दिए हैं, 3 ही बनाए हैं। यहाँ से हम तिरछी सिलाई इसमें निकाल देंगे। अब देखिए इसके बाद जो है ये जो राउंड शेप ऊपर वाली है, यहाँ हम थोड़े थोड़े कट लगाएंगे छोटे छोटे, ताकि ये ईज़िली सीधे हो जाएं। सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखना है, और इसमें छोटे छोटे कट आपको लगा देने हैं। उसके बाद आप इसको सीधा कर लेना है पूरी तरीके से। जो नुकीले फन वगैरह हैं उनको सीधा एकदम कर लेना है। अभी देखिए बिल्कुल सीधा हो चुका है ये। इसमें आप जो है फॉर्म या कॉटन या कपड़ों के कोई भी कतरन आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन कपड़े की कतरन जो है नई होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए वो कतरन। तो उसमें आप इसमें भर सकते हैं। जैसे कि मैं देखिए मेरे पास थोड़ी कतरन है नए कपड़ों की, तो वो मैं इसमें भर दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें दिखाते हैं कि भरने के बाद इसको क्या करना है। देखिए कतरन भर के हमने इसमें तैयार कर लिया। अब देखिए इस तरह से आगे के पट को थोड़ा आगे की साइड खींचेंगे इसको टाइटली, और इसी सुई धागे से सिल देंगे यहाँ से। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये स्टैंड है। ये स्टैंड इसीलिए रहेगा क्योंकि आगे से हम इसके उल्टी साइड की जो झुकाव है ना, इसका आगे की साइड लेकर आएंगे तो जो फैब्रिक आगे वाला है उसे हम खींचेंगे इस तरीके से। अब देखिए जो शेषनाग वाले फन है उनकी जो सीधी लाइन में, सीधी डायरेक्शन में हम सुई धागे से सिल देंगे, जिससे कि फन जो है अलग अलग दिखाई दें इस तरीके से। दूसरी लाइन को भी ऐसे ही सिल देंगे तो ईज़िली आप सर्प जो है बना सकते हैं। मैंने इसमें आइज़ वगैरह नहीं बनाई है सर्प की, या जो वो होती है जीभ वगैरह होती है, टंग वगैरह, वो भी मैंने नहीं बनाई है। सिंपली मैंने इसको छोड़ दिया है, लेकिन इस तरीके से ये बन जाएगा। इसको बनाने के बाद हम यहाँ देखिए अब चोली बनाएंगे। तो इस तरीके से 2 इंच की चौड़ाई और 10 इंच की लंबाई मैंने पट्टी ली है। इसे इस तरह से फोल्ड किया है। सिंपल पट्टी है सिल्क की, और इस पे मैं लेस लगाऊंगी इस तरीके से। तो मेरी जो पिछली वीडियो थी, जो मैंने लेस के 2 टुकड़ों से ड्रेस बनाई थी, उसमें मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि लड्डू गोपाल जी को वो ड्रेस चुभेगी। तो एक तो वो ड्रेस जो है चुभने वाली नहीं है, क्योंकि वो मैंने जो लेस ली है सॉफ्ट वाली है, और ये लेस वही वाली है, उसी में से बची हुई है। तो इस तरह से आप भी सॉफ्ट लेस भी ले सकते हैं, और यहाँ भी मैं इसे यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए इसकी चौड़ी है, तो एक सिलाई एक साइड में और दूसरी सिलाई दूसरी साइड में लगा देंगे, जैसे कि जो लेस है आसानी से इस पर लगी रहे इस तरीके से। ठीक है, चोली बन जाएगी। अब इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे इजीली इस तरीके से। मैंने इसमें नेट फैब्रिक नहीं लिया है, क्योंकि इसमें वर्क है सितारे का जो चुभ सकता है लड्डू गोपाल जी के लिए, इसीलिए मैंने सिंपल सिल्क वाली पट्टी ली है। यहाँ पे हम 1 इंच की सिलाई लगा देंगे दोनों पट्टी को एक साथ रखते हुए। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको सिलाइयाँ वैसे ही लगानी है। अब देखिए ड्रेस ले लेनी है, लड्डू गोपाल जी की चोली इसमें सिलेंगे। तो उससे पहले जो शेषनाग का फन है वो भी इसमें पहले हमें सिल देना है। इसी तरह से स्टैंड रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे ये है वहीं से हमें सिल देना है। जैसे मैंने उंगली रखी हुई है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सीधे के सीधा ही है, क्योंकि जो साइड हमें आगे की साइड रखनी है वहाँ से फैब्रिक को थोड़ा टाइटली हमें खींचना है, जिससे कि ये स्टैंड रहेगा। अब देखिए चोली को इस तरीके से सिलना है, उल्टी चोली करनी है और इस तरीके से सिलना है, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अभी इस तरीके से आप एक किनारे पे वीडियो रखेंगे, चोली रखेंगे इस तरीके से, उसी साइड की जो पट्टी है उसे इस तरीके से इसमें सिलते हुए जाएंगे। एकदम राउंड घेर आएगा, राउंड ड्रेस आती है। बॉटम इसका मैंने स्क्वायर बनाया है। पहले फन को सिल देना है जिससे कि वो चोली के अंदर आ जाए और सीधा होने के बाद चोली के बाहर आए। तो जैसा कि उस समय का लुक था जो शेषनाग जी उनके ऊपर थे, वैसा ही लुक क्रिएट करने की कोशिश की है मैंने इसमें। इस तरीके से देखिए चोली भी सिल दी है। अब इसे सीधा करके आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ मैं।
तो इसका फाइनल लुक है ड्रेस का, जो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। लड्डू गोपाल जी जब पहनेंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। अब चलिए, अब मुकुट के लिए पट्टी ली है। देखिए थोड़ा वर्क है इस पर, 6 इंच की लंबाई है, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस तरीके से आप चाहें तो वैसे इसे सिंपल मोड़ सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जैसे आपके अकॉर्डिंग कि ये चुभेगा, तो मैंने इसमें एक अस्तर का कपड़ा लगाया है सॉफ्ट वाला। इस तरीके से पहले पट्टी को सिल देंगे। सीधी पट्टी मैंने इस पर सिली है। इसे 3 साइड से सिल दिया है मैंने, दोनों शॉर्ट साइड हैं और एक लॉन्ग साइड, इस तरीके से। और कपड़े को इसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। एक लॉन्ग साइड बाकी छोड़िए सिलने से, तो यहाँ से सीधा करेंगे इसको और फिर से इस पर सिलाई लगा देंगे। और जो खुली हुई ओपन साइड है, इसे अंदर की साइड मोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इसमें जो है थोड़ा मुकुट जैसी थोड़ी टाइटनेस भी आ जाएगी इसमें। और ये साइड सिल भी जाएगी इस तरीके से। अब आप चाहें तो अगर आपके पास वर्क फुल कपड़ा है तो आप सिंपली इसका ही मुकुट बना सकते हैं। अगर थोड़ा भी आपको प्लेन लगता है या आप सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा हैवी होना चाहिए फेस्टिवल के हिसाब से, तो आप इसमें लेस भी लगा सकते हैं। मैं भी इसमें लेस लगाने वाली हूँ। तो पहले इस तरीके से देखिए, एक साइड में मैं इसकी लेस लगा रही हूँ। वैसे जो इस पर वर्क है वो मोर पंख वाला वर्क है ड्रेस में। और इसकी दूसरी साइड में भी हम सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम छोड़ देंगे इसमें आगे की साइड मोड़ने के लिए। अब इस तरह से पट्टी सिलने के बाद इसे मोड़ देंगे इस तरीके से मुकुट की तरह। और ये जो एक दूसरे के ऊपर जो पट्टियाँ आ जाती हैं, इनके ऊपर हम स्क्वायर वाली सिलाई लगा देंगे। जैसे स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों पट्टियाँ जब एक के ऊपर एक आएगी तो स्क्वायर आ जाता है, और उसके ऊपर वैसे ही सिलाई लगा देंगे जिससे कि इसका लुक अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं मुकुट भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो इस पर कलंगी वगैरह भी लगा सकती हैं। ये मेरे 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। इनको देखिए ईज़िली ड्रेस पहना देंगे हम इस तरीके से, काफ़ी ईज़िली इन्हें ड्रेस आ जाएगी। और ये आप इसका लुक देख सकते हैं। तो ये देखिए, अब शीश नाक का जो फन है वो पीछे की साइड इस तरह से आ जाएगा। अब आप चाहें तो मुकुट लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। इससे फन से जो है जन्माष्टमी वाला लुक आएगा, जो काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस तरह से मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा आपको कैसे लगे। आगे फिर मिलेंगे लड्डू गोपाल जी का कोई नया क्राफ्ट, कोई नया ड्रेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।